बच्चों, निराला गुरु मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये 5 क्वेश्चन जिसकी हेल्प से मैं आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को समझाऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कई टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो आज हमारे पास ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। जो है पहला है डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज एंड दूसरा है आपका फिजिक्स से रिलेटेड, जिसको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे बेस्ड जो फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं, हाँ मतलब फिजिक्स टाइप के क्वेश्चन। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा जैसे वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है और कुछ चेंज है रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ चेंज। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से, बिकॉज ये स्पेस खाली हो जाएगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन 1 से 4 तक डील करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इफ द r इज द रेडियस एंड s इज द सरफेस एरिया एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, एक स्फेरिकल बबल्स है जिसका रेडियस आपको r दे रखा है, सरफेस एरिया s है एंड वॉल्यूम v है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्या है, तो हमें प्रूव करना है कि dv बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी होगा एंड dv बाई डी एस प्रोपोर्शनल टू r होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें कॉन्सेप्ट सीखने को ये मिलेगा कि सबसे पहले स्फेयर है ना, स्फेरिकल बबल्स है, तो स्फेयर का अगर रेडियस अगर आपको r दे रखा है तो आपको इसके बारे में क्या क्या पता है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। किसी स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है आप जानते होंगे, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। तो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये 2 चीज हमें पता है ना। अगर किसी स्फेयर का रेडियस r हो तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है एंड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 9th और 10th क्लास में ऑलरेडी आपने लर्न किया होगा, है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड और वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो किसी स्फेयर का वॉल्यूम इतना हो गया, सरफेस एरिया ये हो गया। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, dv बाई डी टी। तो इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सो सिंपल, यहाँ जो हमें गिवन है v, यहाँ जो हमें ये v गिवन है, अगर हम इसे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो हम v इक्वल टू जो ये गिवन है हम इसे कर देते हैं dc बोथ साइड, यानी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ हो जाएगा dv बाई डी टी जो हमें चाहिए था, और इधर 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर क्यूब हमें करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। बट आर क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो चेन रूल लगाएंगे, आर के रिस्पेक्ट में कर देंगे एंड इंटू डी आर बाई डी टी कर देंगे। सो सिंपल। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन आर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, आर क्यूब का आर के रिस्पेक्ट में होता है 3r स्क्वायर, और यहाँ हो गया डी आर बाई डी टी। ये 3 देखे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर आई इंटू डी आर बाई डी टी। ये देख ले, पहला आपका प्रूव हो गया। dv बाई डी टी की वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। ओके नाउ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका देख ले, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट यानी 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। ओके, अब इसी में सेकेंड पार्ट क्या है, dv बाई डी एस है, यानी हमें v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है, s के रिस्पेक्ट में करना है और दिखाना है कि r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये सारा डील करना है। ओके नाउ, अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा क्या है, ये v तो हमें गिवन है, लेकिन dv बाई डी एस यानी ये हमें v को डिफरेंशिएट करना है s के रिस्पेक्ट में और दिखाना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो सबसे पहले ये दोनों, अब यहाँ तो s के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, यहाँ तो v इतना है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। v इक्वल टू अपने पास है 4/3
पाई आर क्यूब एंड एक साइड हम यहाँ ध्यान में रखेंगे कि एस इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हमारा ध्यान क्या है, डीवी बाई डी एस हमें चाहिए, और यहाँ क्या है, डीवी बाई डी एस इक्वल टू ये है, तो हम इसको डीवी बाई डी आर निकाल सकते हैं, डी एस बाई डी आर निकाल सकते हैं, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम यहाँ से डीवी बाई डी आर निकाल लेते हैं, डीवी बाई डी आर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई बाहर और डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू आर। ओके, नाउ तो ये डीवी बाई डी आर की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 पाई, और आर का आर क्यूब का आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 3r स्क्वायर, तो ये 3 कट गया, और अपने पास क्या आ गया, डीवी बाई डी आर की वैल्यू, डीवी बाई डी आर की वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ना एक साइड तो हमने देखा डीवी बाई डी आर अपने पास ये आ गया, अब दूसरी साइड हमारे पास एस इक्वल टू ये गिवन है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अब हम यहां से निकालेंगे डी एस बाई डी आर, डी एस बाई डी आर, डी एस बाई डी आर, तो यहाँ क्या है 4 पाई कांस्टेंट बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर कर देंगे, ठीक है, तो ये 4 पाई और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो ये हो गया अपने पास, है ना, 8 पाई आर। ओके, अब हमें चाहिए था कुछ और, हमने निकाल लिया कुछ और, हमें क्या चाहिए था, डीवी बाई डी एस, तो याद होगा आपको डीवी बाई डी एस चाहिए भाई, डीवी बाई डी एस हमें चाहिए, डीवी बाई डी एस हमें चाहिए, डीवी बाई डी एस। ओके, तो क्या हम इसे डीवी बाई डी आर को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, डी एस बाई डी आर से, ओके, तो क्या ये डीवी बाई डी एस नहीं निकल जाएगा, यस ऑफ कोर्स, है ना, तो डीवी बाई डी एस निकालना है, तो डीवी बाई डी आर को डी एस बाई डी आर से डिवाइड कर दे, तो क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी आर आया हुआ है अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये क्या है 8 पाई आर, तो अब ये देख ले, पाई पाई कट गया, 4 2 जा कट गया, एक आर से ये आर कट गया, यहाँ क्या आ गया 1/2 इंटू आर, यानी यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर आ गया डीवी बाई डी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जो हमें प्रूव करना था अपने सामने है ना, डीवी बाई डी एस जो आ गया 1/2 आर है, 1/2 आर है, इसका मतलब डीवी बाई डी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी अपना डन हो गया, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसे ब्लैक से लिख देता हूँ, ब्लैक से साफ दिखेगा, है ना। क्या करना था, हमें डीवी बाई डी एस चाहिए था, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने डीवी बाई डी आर को डिवाइड कर दिया डी एस बाई डी आर से। ओके, तो जब डिवाइड किया तो ये आ गया कितना 4 पाई आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 8 पाई आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 2 जा, ये हो गया 1/2 इंटू आर। तो यहाँ से ये पता चल गया ये जो डी वी बाई डी एस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और यही हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूव। ओके ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इसे डिलीट कर रहा हूं मैं, सारा क्वेश्चन विद आंसर। ओके ना, अब अपने पास क्वेश्चन है ये 4, तो अब तो स्पेस भी काफी है, 1 बाय 1 भी हम चाहे तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, है ना, किसी सर्कल का रेडियस जो है इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यानी ये क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से किसी सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है। जैसे कोई सर्कल होता है ना, इसका रेडियस बढ़ता जा रहा है, वाह बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है, रेडियस पहले इतना था, फिर बढ़ के इतना हो गया, फिर बढ़ के इतना हो गया, फिर इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा तो इसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, है ना, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो यही गिवन है आपको, रेडियस के बढ़ने का रेट गिवन है, रेडियस के बढ़ने का रेट, यानी गिवन क्या है आपको, गिवन है
dr/dt, dr/dt आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी सर्कल के रेडियस के बढ़ने का रेट दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें किसी सर्कल का, जैसे सर्कल है, सर्कल का रेडियस के बढ़ने का रेट दे दिया है, तो रेडियस बढ़ते जाएगा तो एरिया भी बढ़ते जाएगा। तो एरिया किस रेट से बढ़ेगा हमें ये पूछ रहा है, यानी dr/dt गिवन है और हमें पूछ रहा है कि dA/dt क्या होगा। भैया ये बता दो, बात समझ में आई है ना? हमें किसी सर्कल के रेडियस के बढ़ने का रेट दे दिया और एरिया के बढ़ने का रेट पूछ रहा है। किस समय पूछ रहा है भाई? एट अ इंस्टेंट व्हेन रेडियस 20 सेंटीमीटर। उस समय बोल रहा है dA/dt की वैल्यू बताओ जब r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर थी। उस इंस्टेंट पे बताओ कि इसका रेट क्या था, इसका रेट क्या था। ओके, तो सबसे पहले सर्कल का एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन है? वी नो दैट हम क्या जानते हैं? एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टी, इधर पाई कांस्टेंट बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर इंटू dr/dt हो जाएगा। ओके, तो यही हमें चाहिए, है ना? dA/dt जो हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है। वाह वाह, मिल रहा है, देख लो। अब यहाँ पर लेकिन क्या हो गया? पाई, और यहाँ आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में हो गया 2 इंटू आर, और dr/dt हमें है यहाँ पर, dr/dt हमें है। अरे भाई dr/dt गिवन है आपको, रखो 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 रखो। dr/dt आपको कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 यहाँ पर हम रख दिए और सेंटीमीटर पर सेकेंड रखे हैं। ओके, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड और यहाँ भी सेंटीमीटर। अरे वाह, यहाँ हो गया। तो अब यहाँ पर आर की वैल्यू भी गिवन है। अरे यहाँ जो हमें जो चाहिए dA/dt की वैल्यू किस समय चाहिए? जब आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर भी रख दो भाई। तो पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर एंड इंटू इसकी वैल्यू 2, तो टोटल कितना हो गया? 80 पाई, है ना? यूनिट क्या आएगा? यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ सेंटीमीटर, तो यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ जाएगा अपना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी किसी सर्कल का अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा तो उसका एरिया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो डन। ओके, नाउ इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास है सेकेंड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चंस। नाउ आई एम गोइंग टू डील। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन अब रीड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है क्या, है ना? पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं क्या है क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना? आपको किसी कर्व का इक्वेशन दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन जो है x³ इक्वल टू 12y दे रखा है। x³ इक्वल टू 12y दे रखा है। फाइंड द इंटरवल एट विच abscissas changes at a faster rate than the ordinate। सबसे पहले तो यहाँ एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है? जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, आपको पता हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास में आपने लर्न करा होगा कि एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। यानी सिंपल एक्स जो चेंज कर रहा है ना, रेट ऑफ चेंज, एक्स का चेंज करने का रेट वाई के चेंज से ज्यादा है। ओके, यानी dx/dt जो है ना, इसका रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू dy/dt। ये चीज गिवन है, यानी x के चेंज करने का रेट y के चेंज करने से ज्यादा है। यानी अगर दोनों ऐसा हम करते हैं dx/dt,
डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी टी, तो ये जो है ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा, रेट इसका 1 है। सिंपल मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी सिंपल डी एक्स बाई डी वाई जो है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है। सिंपल, हमें ये जो है डी वाई बाई डी टी ये 1 से ज़्यादा है। ओके, तो ये चीज़ अपने गिवन है, हमें ये क्या गिवन है, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी ये 1 से ज़्यादा है, सॉरी डी एक्स बाई डी टी 1 से ज़्यादा है, डी एक्स बाई डी टी 1 से ज़्यादा है। ओके, डी एक्स बाई डी टी में बार बार बोले जा रहा हूँ भाई, डी एक्स बाई डी वाई 1 से ज़्यादा है। यहाँ गिवन क्वेश्चन क्या है, डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी से ज़्यादा है, एक्स के रेट, एक्स के चेंज होने का रेट वाई के चेंज होने के रेट से ज़्यादा है, तो हमने इसे इधर लाया तो हमने देखा डी एक्स बाई डी वाई 1 से बड़ी होगी। ओके नाउ, तो अब कंडीशन अपने पास सिंपल यही है कि डी एक्स बाई डी वाई 1 से बड़ी होगी। ओके नाउ, अपने पास कंडीशन क्या है, डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई ये ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना, x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में, x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में। तो कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, डी सी बोथ साइड, डी सी बोथ साइड, डी सी बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब with respect to y and 12 into differentiation of y with respect to y. Okay, now first differentiation of x cube, इसको y के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं पाएंगे तो चेन रूल लगा देते हैं, x के रिस्पेक्ट में करके into dx by dy लिख देते हैं। ओके, और यहाँ क्या है, 12 into dy by dy 1, यानी कहने का मतलब ये कितना आ गया, 3x स्क्वायर, एंड यहाँ आ गया अपना dx by dy, dx बाई डी वाई इधर आ गया 12, तो यहाँ से अपने पास dx बाई डी वाई जो आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 12 बाई 3x स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कटकुट कर दो तो कितना आ गया, 4 बाई एक्स स्क्वायर, 4 बाई एक्स स्क्वायर। ये टर्म जो है, ये टर्म dx बाई डी वाई 1 से बड़ा होगा, क्यों भाई, x के बढ़ने का रेट y से ज्यादा है ना, क्या दे रखा है, रेट ऑफ find the interval at which abscissa changes as faster at है ना, abscissa changes at a faster rate than ordinate, यानी x हाई स्पीड से चेंज करेगा, ये कम कम चेंज करेगा, तो ओवरऑल ये 1 से ज्यादा स्पीड से चेंज करेगा, है ना। तो कहने का मतलब हम यहाँ कर सकते हैं dx बाई डी वाई जो होगा ये 1 से बड़ा होगा, dx बाई डी वाई 1 से बड़ा होगा। अब इसी कंडीशन को लगा करके हम इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कर लें, है ना, तो यहाँ पर हम ये तो लिख देंगे। अब मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो मैग्नीट्यूड भी इसका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 4 बाई एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही है, इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा तो भी बात वही है ना। तो पहले ही ऑलरेडी हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर 4x स्क्वायर ही है, 4 बाई एक्स स्क्वायर है। ओके, तो पहले इसे हटा दिया जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन के नाम पर सिर्फ ये बचा है, ये छोटा सा इंटरवल, छोटा सा इंटरवल। क्या इंटरवल है भाई, अपने पास है डी एक्स बाई डी वाई ग्रेटर देन 1, इसे सॉल्व करना है। अब डी एक्स बाई डी वाई अभी तुरंत हमारे पास आया था 4 बाई एक्स क्यों आया था, स्क्वायर आया था, 4 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, 4 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये हमें सिंपल ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए 1 को हम इधर ले आते हैं, 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स, और यहाँ क्या है x माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0। अरे वाह, यहाँ साइन स्क्रीम डायरेक्ट खींच देते हैं। कितने रूट्स हैं भाई, -2 हैं, 2 भी है, 0 भी है और 2 भी है। ओके, तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव बाय पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव, इधर का साइन निगेटिव। अब 2 कहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, 2 एक ही बार आया है तो साइन चेंज होता है, यहाँ माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस। बट 0 यहाँ से आया है, 2 बार आया है 0, इवन पावर है ना, तो एक्स स्क्वायर था यानी 2 बार 0 आया होगा,
तो जब इवन बार रूट्स आता है, इवन टाइम्स रूट रिपीट्स होता है, तो आपने वही कर्व कॉन्सेप्ट देखा होगा, है ना। अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप साइन स्कीम एंड वोवी कर्व के वीडियोस मेरे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जैसे 0 आया, 0 2 बार आया, तो 2 बार आया तो साइन चेंज नहीं करेगा, यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस ही रहेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर -2, -2 तो एक ही बार आया, प्लस है तो इधर साइन चेंज कर जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस, निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो आ गया निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन अब रूट्स में क्या है भाई, 0 तो नहीं होना चाहिए, क्यों, 0 हो जाएगा तो नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा, और -2 और 2 भी नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। ओके, तो रूट्स हमारे क्या हो गए, हमारे रूट्स यहाँ से यहाँ तक हो गए, यहाँ से यहाँ तक हो गए, यानी हमारा जो x का वैल्यू आ गया, यहाँ से -2 से 2 तक सारा आ गया, -2 से 2 तक सारा, -2 से 2 तक सारा आ गया। लेकिन इसमें 0 को छोड़ के 0 का वैल्यू नहीं आया, 0 का वैल्यू नहीं आया, तो 0 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज आवर इंटरवल, है ना, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटरवल एट विच एब्सिसा चेंजेस एज फास्टर रेट, है ना, एज फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट। ओके, नाउ तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब लास्ट के ये 2 क्वेश्चन, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसे ठीक है, इसे डिलीट कर दूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल, ये काफी सिंपल क्वेश्चन। एस इक्वल टू आपको ये दे रखा है 1/2 इंटू टी प्लस रूट अंडर टी। अब क्या बोला है निकालने, एस दे रखा है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड एस इज गिवन हेयर एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें dv/dt चाहिए, सॉरी ds/dt चाहिए। क्या चाहिए, वेलोसिटी, पहला नंबर क्वेश्चन है वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v जो होता है वो ds/dt के इक्वल होता है, तो हमें चाहिए v क्या हुआ, ds/dt। इसको टाइम को s को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो 1/2 एंड dt/dt एंड प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर t विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो v की वैल्यू ये आ रही है, v की वैल्यू आ रही है कितनी, 1/2 dt/dt 1, रूट का हो जाता है 1/2 रूट अंडर t। तो v की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2 प्लस 1/2 रूट अंडर t। लेकिन हमें v की वैल्यू कब चाहिए थी भाई, जब t इक्वल टू 4 सेकेंड हो, देख लो गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें वेलोसिटी की चाहिए थी वैल्यू जब t की वैल्यू हो 4 सेकेंड, तो रख दो t की वैल्यू, तो प्लस 1/2 रूट अंडर 4, तो आ गया 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2, अरे वाह, 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4, इसे सॉल्व कर दिया जाए, एलसीएम हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3/4, और यूनिट क्या आएगा, मीटर है पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं, ये आ गया अपना वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, ठीक है, इसे नोट डाउन आप कर सकते हैं भाई, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, नाउ तो ये आ गया अपना v की वैल्यू। अब सिंपल दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। नाउ तो अब एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, यानी आप थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। v s अपने पास इतना था, तो v हमें चाहिए, तो हमने निकाल दिया ds/dt, तो इसे हमने डिफ्रेंशिएट किया गया था 1/2 dt/dt 1 एंड प्लस में 1/2 रूट अंडर t। अब फर्दर हमें चाहिए एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है, dv/dt, dv/dt यानी d2s/dt2, यानी ये जो ds/dt है इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ t पे पावर क्या हो जाएगा भाई, -1/2 विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा -1/2 इंटू टी पे पावर -1/2 -1। ओके, तो -1/4 एंड t टू द पावर
हो जाएगा -3/2। ओके, तो हमें ए की वैल्यू कब चाहिए, जब टी की वैल्यू कितनी थी 4 सेकेंड, तो 4 रख दिया जाए तो -1/4 इंटू 4 का मतलब 2 का स्क्वायर एंड इस पे पावर -3/2 है, तो 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा -1/4। ओके, एंड 2 पे पावर हो जाएगा -3, तो इसे लिख सकते हो -1/4 और इंटू 1/2 का क्यूब, ये हो जाएगा -1/4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन तो कुछ भी ले लिया हमने, ये बन गया क्वेश्चन। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। एस गिवन था, dvs बाई dt निकाल लिया, v निकल गया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो dv बाई dt a दे दिया। तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी फाइंड करना था, ये आसानी से निकल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन। एस आपको गिवन है 1/2 टी क्यूब -6 इंटू टी। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन फाइंड करना है व्हेन, कब फाइंड करना है, व्हेन द वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी जब 0 हो उस टाइम हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ तो हम निकालेंगे वेलोसिटी। क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब डी एस बाई डी टी। तो चलो भाई डिफ्रेंशिएट कर दो इसे टाइम के रिस्पेक्ट में, 1/2 कांस्टेंट बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टी, और -6 कांस्टेंट बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ गया वेलोसिटी, आ गया अपने पास, कितना आ गया 1/2, और ये आ गया 3t स्क्वायर -6 इंटू dt बाई dt 1। ओके, तो यहाँ आ गया v की वैल्यू अपने पास 3/2 t स्क्वायर -6। ओके, अब ये तो वेलोसिटी आ गया, और अब एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी। ओके, तो फर्दर इसे डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 3/2 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे t, और माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 3/2 इंटू हो जाएगा ये 2t, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3 इंटू टी। बट अब एक्सीलरेशन की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें टाइम की वैल्यू रखनी पड़ेगी। किस टाइम हमें निकालने बोला था, जब वेलोसिटी टेंड्स टू 0, तो वेलोसिटी को 0 कर दिया जाए, है ना। यहाँ पर हम वेलोसिटी को 0 करेंगे, टाइम की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रख देंगे, तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा। तो चलो भाई v की वैल्यू रख दिया जाए 0, यानी 3/2 टी स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर है ना, 3/2 टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6/1। ओके, थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए, हाँ, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/1, और ये डिवाइड में चला जाएगा, 3/2 तो पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी हो गया 4, यानी टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड, टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। ओके, बस अब हमें टी की वैल्यू इसमें रख देनी है 2 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन आ गया अपने पास 3 इंटू 2 सेकेंड, यानी क्या हो गया 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यूनिट कुछ नहीं दिया हुआ था। ओके, तो कुछ नहीं था तो कुछ नहीं लिखेंगे, बस 6 लिख देंगे। ओके, यूनिट वही होगा जो लेंथ का यूनिट होगा वो, अब बाई पर सेकेंड स्क्वायर, अगर सेकेंड में तो सेकेंड नहीं है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आंसर, अगर यहाँ ये मीटर में हो तो। ओके, नाउ तो ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ओके, ठीक है दोस्तों, अगर यूनिट अगर नहीं दिया हुआ है तो हम यूनिट नहीं देंगे, नहीं अगर दिया हुआ है तो दे देंगे, यहाँ सेकंड देने की जरूरत नहीं है, सिंपल। ओके, तो इसी के साथ हमारा वीडियो ये समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा और भी नए नए क्वेश्चन। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।